क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 की आपको कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं और बोला गया रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आपको बोला गया नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहली जो आपको डायरेक्शन दी है वो बोला गया ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। जो ए है वो सी का फादर है लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन जो पहली इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया सी और सी के ऊपर उसका बना लिया फादर ए। ठीक है, जो फादर और मदर होते हैं वो बच्चे से ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ए के ऊपर प्लस लगाया मीन्स वो क्या है, मेल है, और सी का क्या है, वो फादर है। और उसमें बाद में बोला है सी इज़ नॉट हिज सन, सी ए का बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी, तो सी मीन्स क्या है, उसकी बेटी है। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो गिवन है ई इज़ द डॉटर ऑफ सी। अब आगे ई जो है वो सी की बेटी है, ये रहा सी, सी की बेटी कौन है, ई। तो मैंने उसके नीचे क्या बना लिया, ई बना लिया और नेगेटिव लगा दिया। नेगेटिव का मतलब क्या है, वो क्या है, फीमेल है, बेटी है ना ई सी की। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। एफ कौन है, एफ स्पाउस है। स्पाउस क्या होता है, पति या फिर पत्नी, कुछ भी हो सकता है, पति या फिर पत्नी। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, देखो ए मेल है मीन्स ए क्या होगा, हस्बैंड, तो एफ उसका उसकी स्पाउस होएगी, तो एफ क्या होगा, फीमेल होएगी, तो एफ इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी, तो एफ क्या है, माइनस, एफ के ऊपर माइनस लगा लो, तो मीन्स एफ क्या है, उसकी पत्नी है। मैं इन दोनों को एक हर्ट के अंदर बना लेता हूँ सिर्फ इसके लिए कि ये दोनों क्या हैं, मियाँ बीवी मीन्स हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, दो इन्फॉर्मेशन मेरी होगी। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई कौन है, बी है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ये रहा सी, सी एक फीमेल है, उसका भाई कौन है, बी, उसके ऊपर लगाता हूँ प्लस क्योंकि बी क्या है, मेल है, ब्रदर है। डी इज़ द सन ऑफ बी, आगे बी का बेटा कौन है, डी है, बी के नीचे क्या बना लो आप, डी बना लो और उसके ऊपर लगा लो प्लस क्योंकि बी का बेटा कौन है, डी, और वो एक मेल है। ठीक है, ये मेरी थर्ड इन्फॉर्मेशन भी मैंने बना ली। और आगे मेरी फोर्थ इन्फॉर्मेशन है, जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी। जी कौन है, स्पाउस है बी की। स्पाउस अभी मैंने आपको बताया पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। हमें पता करना पड़ेगा कि बी का जेंडर क्या है। ठीक है, बी का जेंडर मेल है मीन्स बी मेल है और जी उसकी स्पाउस है, तो जी क्या होगा, उसकी मतलब की पत्नी होगी। तो बी के साथ में क्या लगा लो, ये आ गई जी, और उसके ऊपर अपने आप से आपको पता ही लग गया, स्पाउस है, बी मेल है तो वो फीमेल होएगी ऑटोमेटिकली। तो इनको भी दोनों के भी क्या कर लो, एक हर्ट के अंदर बना लो क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, आगे बोला गया एच इज़ द फादर ऑफ जी। जी का फादर कौन है, एच, ये रही जी, और जी के ऊपर बनाओ आप एच, और एच के ऊपर बनाओ प्लस क्योंकि एच क्या मेल है, फादर है उसका। तो ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने इस चार्ट में, इस ग्राफ में बना ली। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, 21 क्वेश्चन में हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी की दादी या फिर नानी, कुछ भी हो सकता है ना, ग्रैंड मदर। हम देखेंगे इसमें क्या बन रहा है। आपने बताना हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी ये रहा, डी का बाप ये रहा, बी उसका फादर है ना, ये रहा। और अब बी का माँ या बाप, माँ बोली गई, अब ग्रैंड मदर ना माँ, देखो मिल जाएगी आपको। ये रहा डी का फादर, ये बी है, बी का भाई कौन, बहन कौन है, सी, मीन्स ये दोनों बहन भाई है। मीन्स जो सी के पेरेंट्स होंगे वही क्या होंगे, बी के पेरेंट्स होंगे। मीन्स ये वाला एरो बी के ऊपर आएगा ना, ये एफ भी बी के ऊपर आएगा। मीन्स ए और एफ अगर सी के पेरेंट्स हैं, ए और एफ अगर सी के माँ बाप हैं तो बी के भी माँ बाप होंगे क्योंकि जो सी है वो बी की बहन है, तो ये दोनों बहन भाई हैं। तो जो सी के मम्मी पापा होंगे वही बी के मम्मी पापा होंगे ना। तो यहाँ से पता लग गया जो डी का फादर बी है उसकी मदर कौन है, एफ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया हु इज़ द सन ऑफ एफ। एफ का बेटा कौन है। एफ के एक्चुअली दो बच्चे हैं, ए और एफ दोनों के दो बच्चे हैं, सी और बी। ए और एफ की सी बेटी है और बी क्या है, ए और एफ का बेटा है। तो आपसे पूछा गया एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा कौन है, बी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ओके।